बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 5 हमारा था टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने मल्टीपल एसएलओ को डिस्कस किया था। आज हमने जो एसएलओ डिस्कस करना है वो है होम्योस्टैटिक ऑर्गन सिस्टम। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक स्टडी कंडीशन के अंदर मेंटेन रखना होता है, एक नैरो रेंज में रखना होता है। तो उसमें जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं, हमारी बॉडी को नैरो रेंज में रखने के लिए या टॉलरेबल रेंज में रखने के लिए काम कर रहे होते हैं। अब हमने यही देखना है कि सारे सिस्टम जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हैं, वो कैसे उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमने 5 MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन किस पर बेस कर रहा है जी? एक्सप्लेन होम्योस्टेसिस बाय एनी 5 ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन सिस्टम से हमने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है। अच्छा, होम्योस्टेसिस जो है वो क्या होता है? मैंने कहा हमने क्या करना होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, इंटरनल एनवायरनमेंट को नैरो रेंज या टॉलरेबल रेंज के अंदर लेके आती है। उसमें डिफरेंट जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जिस सिस्टम की बात करनी है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अच्छा, अब हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है जी। देखें जी, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब देखें, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होने देता। ऑक्सीजन जितनी चाहिए है उसको इसने कहाँ से लेना है? लंग से लेना ही होता है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। न्यूट्रिएंट्स को भी ये एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से? इंटेस्टाइन से। हॉर्मोन्स एंड वेस्टेज। अब जो वेस्ट होते हैं, जाहिर सी बात है वो ब्लड में मौजूद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से ट्रैवल करके लेके जाता है किसके पास? किडनी के पास, और किडनी को देता है ताकि वहाँ से रिमूव हो जाए। तो अपना जो है ये अपने आप को बैलेंस रखता है। आइए देखते हैं जी इसका होम्योस्टेसिस में क्या रोल है। मेंटेन लेवल्स ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक स्पेसिफिक लेवल होता है जिसको रखना होता है। जैसे कि हम आर्टरीज के हवाले से देखें, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। लेकिन वेन्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, कंपैरेटिवली की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी मेंटेन रखना है, वेस्ट को भी मेंटेन रखना है, और बॉडी टेम्परेचर के हवाले से अगर बात करें, इसको भी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है और pH को भी मेंटेन रखना है। तो ये सारे जो होम्योस्टैटिक रूल्स हैं, यानी कि टेम्परेचर को कम ज़्यादा नहीं होने देता, pH को मेंटेन रखना है, वाटर की भी क्वांटिटी मेंटेन रखनी है, वेस्ट की क्वांटिटी भी मेंटेन रखनी है, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि वो एक कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट जो है वो रेंज होती है। अच्छा, दूसरा हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की जानब। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो कौन कौन सी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यानी कि ऑक्सीजन जो है वो लंग से ब्लड को दी जाती है और ब्लड से बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का है ये एक्सचेंज होता है किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हम देखते हैं कि इसका होम्योस्टैटिक रोल क्या है। आइए ज़रा डिस्कस करें। कंट्रोल बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो बातें हमने डिस्कस करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस रखता है, ऑक्सीजन को कम नहीं होने देता और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने नहीं देता। तो इनकी एक नैरो रेंज होती है, उस नैरो रेंज के अंदर ही इसे मेंटेन किया जाता है, और ये काम किसका है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। आगे हम चलते हैं जी डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। अब हमें पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका काम क्या होता है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले इसने इंजेक्शन करानी है, देन डाइजेशन करानी है, देन एब्जॉर्प्शन करानी है, और जो वेस्ट है उसके रिमूवल करानी है। तो ये हमने यहाँ पे थर्ड जो है वो डिस्कस किया। डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड मल्टीपल अदर कंटेंट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। अब जरा देखते हैं कि इसका होम्योस्टैटिक रोल क्या है। मेंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर लेवल इन द ब्लड, यानी कि ये क्या कर रहा होता है? वाटर लेवल, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन रखता है। अब देखें, सपोज करें
एक पर्सन है वो उसमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जो ब्लड का न्यूट्रिएंट लेवल है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक शख्स भूखा है तो उसमें ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी। जैसे ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी को हंगर फील होगी और हमें खाने पीने की एक नीड फील हो रही होती है। अच्छा, फिर हम चलते हैं जी 4 की जानब। हमने 5 डिस्कस करने हैं, लेकिन मैंने इसमें मैक्सिमम मेंशन कर दी हैं ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। यूरिनरी सिस्टम के हवाले से देखें, रिमूव एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड वेस्ट, यानी कि सॉल्ट को भी रिमूव करता है, वेस्ट को भी। वेस्ट कौन से होते हैं? यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट के हवाले एक का नाम मैं अगर बताऊं तो यूरिया। ह्यूमन के अंदर यूरिया जो है वो रिमूव किया जाता है। और इसके साथ अब देखिए एक्सेस वाटर को भी, वाटर और सॉल्ट, यानी कि किडनी जो होता है हमारा, या यूरिनरी सिस्टम है, ये ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करता है। अच्छा, फिर देखिए रेगुलेट वाटर बैलेंस। वाटर देखिए हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया तो डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे, पानी कम हो गया तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, तो इस तरह से मेंटेन कर रहा होता है। इस तरह सॉल्ट जो है वो ज़्यादा हो गया तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, सॉल्ट कम हो गया तो डाइल्यूट यूरिन की तरफ जाएंगे। इसी तरह देखें सॉल्ट और पीएच को भी मेंटेन रखता है। वेस्ट कंसंट्रेशन, यानी कि यूरिया जो है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करवाता है। ये यूरिनरी सिस्टम है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का होम्योस्टेसिस में क्या रोल है। बेसिकली तो वो कोऑर्डिनेशन करा रहा होता है, लेकिन अब देखते हैं मेंटेन कैसे करता है वो। देखिए इसने क्या करना है, कलेक्ट करना होता है, प्रोसेस करना होता है इंफॉर्मेशन को, देन रेस्पॉन्ड करवाना होता है। रेस्पॉन्ड जो है वो कौन करते हैं? ऑर्गन करते हैं। और रिसेप्शन किसने करनी होती है? जाहिर सी बात है रिसेप्टर्स ने करनी होती है, जैसे कि आंख हमारी एक रिसेप्टर है। अच्छा, आगे चलते हैं। रैपिडली कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस। अब सपोज करें हमें कहीं पिंच फील हो रहा होता है, तो पेन हो रही होती है, तो हम उसको सपोज करें हाथ को हमने विदड्रॉ करना होता है। अगर हम विदड्रॉ नहीं करेंगे तो उसमें ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये भी एक होम्योस्टेसिस की एग्जांपल है, यानी कि बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रखना है। हमारी बॉडी का कोई पार्ट कहीं पिंच हो रहा है, हमें पेन फील हो रही है, हमने उस हाथ को विदड्रॉ करना है। अगर विदड्रॉ नहीं करते तो हो सकता है कि ज़्यादा हार्म्स हो जाए, तो वो उस हार्म से बचाने के लिए नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो ये भी एक होम्योस्टेसिस ही है। आगे चलते हैं जी पॉइंट 6 पे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 5 तक हमने डिस्कस करना था, लेकिन हमने आगे नेक्स्ट भी मेंशन कर दिया है ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जा सके। आगे चलते हैं जी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या देखना है? हार्मोन्स बेसिकली देखने हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा आ गया, 7 स्केलेटन आ गया एंड 8th वन इंटेगुमेंट्री सिस्टम आ गया। एंडोक्राइन ये क्या करता है? हार्मोन्स बनाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बैलेंस करता है ग्लूकोज को। एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। अब देखें इंसुलिन, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, उस इंसुलिन ने क्या करना है? उस ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है और इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, हमारी बॉडी के मल्टीपल फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है। अगर इंसुलिन नहीं है तो वो ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा, हमारे ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा और यूरिन के अंदर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इंसुलिन आता है, वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है। कैसे करवाना है? उसे ट्रिगर कर रहा होता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखने में इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारे पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस तरह से ग्लैंड जो हैं वो क्या कर रहे हैं? होम्योस्टेसिस करवा रहे हैं। कैल्शियम को मेंटेन करना, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। वाटर को मेंटेन करवाने के लिए हार्मोन आता है जिसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कैल्शियम के लिए मुख्तलिफ हार्मोन है, पैराथॉर्मोन है एंड कैल्सिटोनिन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आगे आ जाता है स्केलेटन। स्केलेटन देखिए इसका बेसिकली काम तो सपोर्ट करना है, सपोर्ट बॉडी एंड स्टोर्स मिनरल्स, इसका ये काम है। अब देखिए मिनरल्स के हवाले से जब आपने बात की है तो मिनरल्स हमारी ब्लड के लिए एक बैलेंस में होना ज़रूरी है। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो कैल्शियम को स्टोर करता है, फॉस्फेट को स्टोर करता है। अब सपोज करें हमारे मिनरल्स कैल्शियम या फॉस्फेट हमारे ब्लड में कम हो जाते हैं, तो उनको यानी कि क्या कहाँ से लिया जाता है?
हमारे स्केलेटल सिस्टम से निकाल के कहाँ भेजा जाता है, ब्लड के अंदर। और ये काम भी किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये यहाँ पे कैल्शियम यानी कि आयंस को मेंटेन करने में होम्योस्टेसिस में भी किसका रोल होता है, स्केलेटल सिस्टम का होता है। आगे चलते हैं जी इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री आप मैं यहाँ पर सिंपली इसके लिए वर्ड लिख देता हूँ स्किन, यानी कि आपकी स्किन जो है वो आपकी इंटेगुमेंट होती है। प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस, यानी कि हमारी स्किन क्या कर रही होती है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रही होती है, यानी कि जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह हमारी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होने देती, मिनिमाइज करती है हमारे वाटर लॉस को। तो अब इसका क्या रोल है, देखें एक साथ क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि स्किन के नीचे बिल्कुल क्या होती है, फैटी लेयर होती है, तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम कर रही होती है। इसी तरह वाटर लॉस को भी बचाती है और हमें प्रोटेक्शन भी दे रही होती है। तो ये सारे काम क्या हैं, इसके होम्योस्टेसिस के हवाले से हैं। तो हमने मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस किया, हमने 5 डिस्कस करने थे लेकिन हमने 8 डिस्कस किए हैं, ताकि आपको लिखना, समझना और पढ़ना आ जाए इसमें। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखें ये भी हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से बात करते हैं जी, क्या है। द लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज डिफरेंट रोल इन आवर बॉडी। ये डिफरेंट रोल क्या है, इंक्लूडिंग नंबर फर्स्ट, इट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ये पहला पॉइंट आ गया। ये हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाता है, क्योंकि इसने मल्टीपल जो है वो ब्लड सेल्स, यानी जैसे कि टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये थाइमस के अंदर मेच्योर होते हैं। थाइमस जो है वो किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का। वो मेच्योर होकर फिर ब्लड में आते हैं। दूसरा, इट ट्रांसफर लिम्फ बिटवीन टिश्यूज एंड द ब्लड स्ट्रीम। लिम्फ क्या होता है, ये हमारे जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड होता है, उसे टिश्यू जेल भी कहते हैं, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, उसके बिटवीन, उसके ट्रांजिट स्टेट होती है बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं, इट इज अ ट्रांजिट और ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन, आप ये भी कह सकते हैं ट्रांजिट और बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड, यानी कि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में एक स्टेज आती है मटेरियल की, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था। हमने इसके फंक्शंस जो हैं वो बताने हैं। 2 फंक्शंस हैं, लिखेंगे तो हमें 1.5 प्लस 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ आवर बॉडी डिटेक्ट चेंजेस इन द टेम्परेचर। हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर में कैसे चेंजेस को डिटेक्ट करती है। आए इसकी तरफ आते हैं। इफ़ वी गेट आइदर टू हॉट और टू कोल्ड। अब देखें 2 बातें हैं, हमारी बॉडी हॉट हो रही है या कोल्ड हो रही है। बेसिकली हमारी बॉडी के जो स्किन है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोल्ड और हीट रिसेप्टर्स। सेंसर्स इन द पेरिफेरी एंड द ब्रेन टेल द टेम्परेचर रेगुलेशन। सेंटर ऑफ आवर ब्रेन इन द रीजन दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। होता क्या है, देखें जी, कोल्ड रिसेप्टर सपोज करें, कोल्ड रिसेप्टर है। कोल्ड रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है, देखिएगा हमारी स्किन में मौजूद है। यहाँ से मैसेज रिसीव किया जाता है और भेजा जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से फिर आगे इफेक्टर्स तक मैसेज भेजा जाता है और वो क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इफेक्टर्स हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं। जैसे कि कभी हमें ठंड लगती है, मैसेज हमारे स्किन ने रिसीव किया और ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने आगे मैसेज दिया हमारे मसल्स को, और हमें हमारी बॉडी में शिवरिंग फील होती है, हमारी बॉडी शिवर करती है। उस शिवर करने से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो बैलेंस उससे किया जाता है। तो ये यहाँ पर मैकेनिज्म मेंशन किया गया। अच्छा, और फिर टेम्परेचर हमारा सेट पॉइंट यानी कि जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पे आ जाता है।
कोल्ड में ये कम हो जाता है, यानी कि हाँ आप कह रहे हो कि ये 37 की बजाय 36 की तरफ जा रहा था, इफेक्टर्स ने शिवर किया और ये टेम्परेचर जो है वो वापस आ गया हमारा। आगे चलते हैं जी, हमारा क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके हवाले से हमने ब्रीफली डिस्कशन करनी है। देखें जी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रोसेस फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन एंड वाटर। देखें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये फूड को प्रोसेस कर रहा होता है। लाइक हम कहते हैं सबसे पहले फूड खाई जाती है, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। फूड डाइजेस्ट हुई है, फिर एब्जॉर्ब कर लिया उसमें से न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, विटामिन्स को एंड वाटर को। अब हमने देखना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। आए देखते हैं जी। सबसे पहले माउथ यानी कि ओरल कैविटी के अंदर आगे जो दूसरे आ रहे हैं उनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल कितने हैं, 6 होते हैं। इन्होंने सलाइवा बनाना होता है, सलाइवा बना के इन्होंने वहाँ पे डाइजेशन करानी होती है। ओरल कैविटी के बाद दूसरा आ जाता है यहाँ पर ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, देन लिवर एंड गॉल ब्लैडर भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। स्टमक से नेक्स्ट आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर इन तीनों का फिर हमें लिंक नज़र आता है, किस किस का, लिवर, गॉल ब्लैडर और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये स्टमक में भी मौजूद होते हैं और ये इंटेस्टाइन के अंदर भी मौजूद होते हैं। फिर आ जाता है जी यहाँ पर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रोल इन होम्योस्टेसिस। देखिए जी, इसने क्या करना होता है, जितने भी हमारे सिस्टम हैं इन्होंने हमारी ब्लड बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस बरकरार रखना होता है। अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं तो डेफिनेटली उसको इंक्रीज करने में, सपोज करें न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो हमें हंगर फील होती है, हम फूड का इनटेक करते हैं और फूड हमने एनफ जब कंज्यूम कर लिए तो हमारा अब मजीद फूड खाने का दिल नहीं होता, क्योंकि अब होम्योस्टेसिस को भी बरकरार रखना है। अच्छा आगे चलते हैं, हाउ यू एक्सप्लेन अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जी। हमारा एक इम्पॉर्टेंट ये सिस्टम है, हमने कहा एंडोक्राइन वो सिस्टम है जिसने हॉर्मोन्स बनाने हैं। एंडोक्राइन ये हॉर्मोन्स को इनसाइड ऑफ द ब्लड पोर करता है और ब्लड के जरिए से अपने तमाम हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद द बॉडी वाया हॉर्मोन्स, इसलिए इसको हॉर्मोन्स केमिकल हैं, सो दैट्स वाई केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। एंड डायरेक्ट्स लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अदर ऑर्गन सिस्टम, और उसमें लॉन्ग टर्म चेंजेस करा देते हैं, जैसा कि हमारी ग्रोथ करवाते हैं हार्मोन, तो ये लॉन्ग टर्म चेंज होता है। आगे चलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एंडोक्राइन, पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। तो एंडोक्राइन इसका बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट होता है, यू कैन से अबाउट 1% ऑफ द पेंक्रियाज। एड्रीनल ग्लैंड होता है, टेस्टिस हैं एंड देन ओवरीज हैं। ये सारे मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि मुख्तलिफ हार्मोन बना के ब्लड को देते हैं, वो अपनी टारगेट साइट पे जाते हैं और वहाँ पे फंक्शन करते हैं। आगे चलते हैं जी, इनका रोल क्या है, डेफिनेटली देखें, जैसे अभी हमने बात की, एक हार्मोन है इंसुलिन जो कि पैंक्रियाज से बनता है। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन आता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है। हमारा जो यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये हमारा स्किन का सिस्टम होता है, हमारी स्किन है बेसिकली, और इसके हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो ये सबसे पहले हम इसकी फंक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड फ्लूइड लॉस। जाहिर सी बात है, हमारी स्किन वहाँ से ब्रेक होती है तो डेफिनेटली इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो लॉस हो सकता है, या फिर जर्म्स आ सकते हैं, तो उन जर्म से प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो प्रोवाइड फिजिकल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली अगर हमें कहीं वाउंड हो जाता है, स्किन हमारी डैमेज हो जाती है, तो बाहर से जर्म्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उससे भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हमने देखना है इसके अंदर क्या आता है, हमारे इस इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर स्किन आता है, हेयर्स आते हैं एंड द नेल्स आते हैं। ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं।
ये सारे इसके इंटेगुमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। रोल इन होम्योस्टेसिस, अब इसका होम्योस्टेसिस में रोल क्या? हमने कहा टेम्परेचर, हमने कहा स्किन के पास क्या होते हैं? कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। कोल्ड रिसेप्टर क्या करते हैं? कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी को कोल्ड फील हो रही है तो वो कोल्ड रिसेप्टर की वजह से उसने मैसेज भेजना है ब्रेन के पास, ब्रेन ने उसकी प्रोसेसिंग करनी है, फिर इफेक्टर को मैसेज देना है। इफेक्टर में अब ग्लैंड्स हो सकते हैं या मसल्स हो सकते हैं, उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अब हम चलते हैं जी अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जानब। हमारा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर फर्स्ट पर जो हमने डिस्कस करना है दैट इज विच सिस्टम कंट्रोल द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दो चीजें आ गई हैं। अब ऑक्सीजन को इनटेक कौन करवाता है? एयर जाती है लंग्स के पास, वहां पे ऑक्सीजन है, वहां से ऑक्सीजन किस में भेज दी जाती है? हमारे ब्लड के अंदर। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में आती है वो लंग्स को दी जाती है और लंग्स उसको रिमूव कर देते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। तो यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को करेक्ट करेंगे। इसके साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लिंक्ड होता है, लिंक्ड है, लेकिन मेन प्रोसेस किसने करना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में करना है। आगे चलते हैं, स्केलेटल सिस्टम कंटेन्स यूरेटर्स एंड यूरिथ्रा। ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में होता है। स्केलेटल सिस्टम के पास सेंसरी ऑर्गन नहीं होते। बोन्स एंड कार्टिलेज, ये किस पर? बोन्स एंड कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है बेसिकली ये। लेकिन डेफिनेटली देखें स्किन के पास या मसल्स में वहाँ पे रिसेप्टर तो मौजूद होते हैं, लेकिन ये हमारा मेन जो पार्ट है बोन्स एंड कार्टिलेज। लंग्स और डायाफ्राम यहाँ पर नहीं होते। डायाफ्राम इटसेल्फ एक स्केलेटल मसल है, लेकिन हम उसका डायरेक्ट उसको नहीं कह सकते कि ये उसका कंपोनेंट है। यहां पर देखिएगा, विच सिस्टम मेंटेन द लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, यानी कि कैल्शियम को ब्लड के अंदर मेंटेन रखना किस सिस्टम का काम है? अब देखेंगे नर्वस सिस्टम का ये रोल नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का रोल नहीं है, स्केलेटल सिस्टम। हमने कहा ये कैल्शियम को स्टोर करता है, इसलिए यहाँ पर हम इसका नाम लिखें। इम्यून सिस्टम देखें, इसने क्या करना होता है? फॉरेन पार्टिकल को, जर्म्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करवाना होता है और होम्योस्टेसिस में रोल परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट, स्किन एंड हेयर आर द पार्ट ऑफ, स्किन एंड द हेयर्स आर द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम का ये पार्ट होता है, इम्यून सिस्टम का ये पार्ट नहीं है। तो हम चलते हैं जी अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा एमसीक्यू की जानब। ये क्या है? रिमूवल ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, ठीक है, ये किस सिस्टम का काम है? मस्कुलर सिस्टम ये परफॉर्म नहीं करता, लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करता, इंटेगुमेंट्री सिस्टम ये काम नहीं करता। ये इम्यून सिस्टम का रोल होता है कि उसने फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करना होता है? किल करना होता है। पहले डिटेक्ट करना है, फिर उसको किल करना होता है। ये था हमारा लेक्चर जो कि होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स पर मुश्तमिल था। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट्स और सजेशन लाजमी देने हैं। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।